हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक। आज नया टॉपिक शुरू करते हैं। दोस्तों, दिन भर में हम बहुत सारी क्रियाएं करते हैं, जैसे खाना पीना, उठना बैठना, जागना सोना, खेलना कूदना। ये सब क्रियाएं हमारी एक्शन दिखाते हैं, यानी ये सब क्रियाएं हम उनको वर्ब बोलेंगे। जैसे खाना ईट, सोना स्लीप, पीना ड्रिंक, खेलना प्ले। ये वर्ब्स सेंटेंस बनाने में हमें हेल्प करते हैं। तो वर्ब का नॉलेज हम सभी को होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। जो स्कूल कॉलेज में पढ़ रहे हैं और जो इंग्लिश एज ए सब्जेक्ट पढ़ रहे हैं, उनको वर्ब का नॉलेज तो होना ही चाहिए। इनके अलावा जिन लोगों को इंग्लिश बोलना सीखना है, लिखना सीखना है, पढ़ना सीखना है, इनको भी वर्ब्स का नॉलेज होना ज़रूरी है। तो आइए वर्ब्स को पढ़ते हैं। व्हाट इज वर्ब? वर्ब क्या होता है? वर्ब शोज एक्शन और स्टेट। वर्ब एक्शन या स्टेट यानी स्थिति दिखाते हैं। सी, दीज आर द वर्ब्स: लाफ, क्राई, स्टैंड, सिट, राइज, स्लीप, प्ले, जंप। इनके अलावा भी कुछ वर्ब्स हैं, देखिए कौन से। बी, हैव, थिंक, लाइक, ओन, विश। बट इन वर्ब्स में फर्क है, देखो कौन सा फर्क है। जो लेफ्ट हैंड साइड में हमने लिखे हैं, ऑल दिस वर्ब्स शो फिजिकल एक्टिविटी, और जो राइट हैंड साइड में वर्ब्स हैं, दीज वर्ब्स शो स्टेट और सिचुएशन। तो फिजिकल एक्टिविटी दिखाने वाले वर्ब्स जो है, दीज वर्ब्स आर डायनेमिक, दे शो प्रोग्रेस, दे शो एक्शन। और जो राइट हैंड साइड में वर्ब्स है, दे आर नॉट डायनेमिक, दे शो स्टेट और दे शो सिचुएशन। तो सी नेक्स्ट हेडिंग, एक्शन वर्ब या डायनेमिक वर्ब। जो बहुत सारे वर्ब्स है, हम उनको क्लासिफाई करेंगे। तो पहला हमारा क्लास होगा डायनेमिक वर्ब के अपोजिट स्टेटिव वर्ब। सी डायनेमिक वर्ब्स। डायनेमिक verbs are grow, kick, run, walk, shout, climb, fight, slap, hug. Every verb shows some action. There is a dynamism, there is a progress, there is a speed, there is movement in every verb. See sentences. I make a cake. Make. Raju shouts. Gita sings. Children fight. I hug my brother. Farmers plow. तो इसमें जो वर्ब्स है, these are dynamic verbs. These verbs show movement. These verbs show progress. These verbs show action. Action verbs can be used in ing form. देखो, action verb को ing फॉर्म लगता है, यानी they show progress, continuation. Next heading is stative verb. देखो उसके नाम में ही उसका मीनिंग छुपा हुआ है। स्टेटिव यानी जो स्टेट या सिचुएशन दिखाते हैं। इन वर्ब्स में डायनेमिक वर्ब्स की तरह कोई एक्शन या कोई स्पीड या कोई मूवमेंट नहीं है। दे शो स्टेट और सिचुएशन। डाउट, एग्री, नो, अंडरस्टैंड, बिलीव, डिजायर, लाइक, these are stative verbs. They show state or situation. See the examples. I prefer Indian food. Prefer. Raju likes movies. Likes. Stative verb. We need doctors. Need. Geeta knows her. You own a car. They understand English. Own, understand, know, doubt, like. These are stative verbs. They show state or situation. तो ये वर्ब के दो टाइप हो गए, एक एक्शन वर्ब्स और दूसरा स्टेटिव वर्ब। द एक्शन वर्ब और स्टेटिव वर्ब में फर्क क्या है?
Action verb can be used in ing form, but stative verbs cannot be used in ing form. Continuous tense में हम इनको यूज नहीं करेंगे. See next type, helping verb. हेल्पिंग कोई ऑक्सिलरी वर्ब भी बोलते हैं. फॉर्म ऑफ टू बी, फॉर्म ऑफ टू डू एंड फॉर्म ऑफ टू हैव. फॉर्म ऑफ टू डू में आएगा डू डज डिड. फॉर्म ऑफ टू बी में आएगा एम इज आर वॉज वेयर. और फॉर्म ऑफ टू हैव में आएगा हैव हैज हैड. सी सेंटेंसेस. उसके पहले मॉडल्स. Models show mood or attitude of the speaker. They show mood or they show attitude of the speaker. कौन कौन से मॉडल्स हैं? कैन, कुड, मे, माइट, शैल, शुड, विल, वुड. दीज आर मॉडल्स. सेंटेंसेस देखते हैं. देखो हमने इनको हेल्पिंग वर्ब बोला क्योंकि ये मेन वर्ब को हेल्प करते हैं. See sentences. Children are running in the park. Are running. यहाँ पर running ये मेन वर्ब है और are ये हेल्पिंग वर्ब है. तो are is helping main verb running to make a meaningful sentence. आप बिना are के सेंटेंस को लिख नहीं सकते. आप ऐसा नहीं बोल सकते children running in the park. Children are running. It is meaningful. तो are is helping verb जो मेन वर्ब को हेल्प करता है रनिंग को. आई एम क्लाइंबिंग अ ट्री. एम क्लाइंबिंग, क्लाइंबिंग इज मेन वर्ब और एम ये हेल्पिंग वर्ब. राजू इज वर्किंग नाउ. इज हेल्पिंग वर्ब, वर्किंग इज मेन वर्ब. इज वर्किंग. वी हैव विजिटेड मुंबई. हैव विजिटेड. देखो हैव ये हेल्पिंग वर्ब है जो विजिटेड मेन वर्ब को हेल्प करता है. गीता हैज अ संग इन द पार्टी. हैज हेल्पिंग वर्ब जो मेन वर्ब को हेल्प करता है. चिल्ड्रेन कैन विन द मैच. देखो चिल्ड्रेन कैन विन, कैन ये हेल्पिंग वर्ब है, मॉडल है. चिल्ड्रेन विन द मैच, दिस इज ऑल्सो ग्रामेटिकली करेक्ट सेंटेंस. बट जब आप उसमें मॉडल ऑक्सिलरी यूज करते हो चिल्ड्रेन कैन विन, तो कैन ऐड करने से यहाँ पर हमको सब्जेक्ट का यानी चिल्ड्रेन का मूड या एटीट्यूड समझता है. चिल्ड्रेन कैन विन, कैन शोज पॉसिबिलिटी, सॉरी कैन शोज एबिलिटी. सो कैन दिस मॉडल ऑक्सिलरी इज शोविंग देयर एबिलिटी. सेकंड सेंटेंस नेक्स्ट इज इट मे रेन टुडे. देखो इट रेन्स ये सिंपल प्रेजेंट टेंस होगा, बट इट मे रेन, मे शोज पॉसिबिलिटी. So here may, this model is working as helping verb and this may is helping main verb rain. अगला टाइप रेगुलर वर्ब्स एंड इरेगुलर वर्ब्स. रेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? देखिए रेगुलर वर्ब्स हैव पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स सेम. हम कौन से वर्ब्स को रेगुलर वर्ब बोलेंगे? जिनका पास्ट टेंस यानी V2 और पास्ट पार्टिसिपल यानी V3, जिनका V2 V3 दोनों फॉर्म्स सेम होते हैं वो रेगुलर वर्ब्स कहलाते हैं. फॉर एग्जाम्पल सी कुक कुक्ड कुक्ड, लुक लुक्ड लुक्ड, वांट वांटेड वांटेड. सेकंड थर्ड फॉर्म सेम है, पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल. तो ये हो गए रेगुलर वर्ब्स. इरेगुलर वर्ब्स क्या होते हैं? तो जिनके पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल फॉर्म्स डिफरेंट होते हैं, सेम नहीं होते हैं, वो इरेगुलर वर्ब्स होते हैं. फॉर एग्जांपल देखिए राइट रोड रिटर्न, ड्राइव ड्रो ड्रीवन, रिंग रैंग रंग. यहाँ पर V2 और V3 यानी पास्ट टेंस एंड पास्ट पार्टिसिपल बोथ आर डिफरेंट. सो these are irregular verbs. अगला हेडिंग देखिए ट्रांजिटिव वर्ब. ट्रांजिटिव वर्ब ऑलवेज टेक्स एन ऑब्जेक्ट. और ऑब्जेक्ट क्या होता है? ए नाउन और प्रोनाउन दैट रिसीव्स
the action. See example, I ate a cake. I ate is main verb. मैंने एट को व्हाट से क्वेश्चन किया, आई एट व्हाट, अ केक। तो मैंने एट को व्हाट से क्वेश्चन किया तो आंसर आया अ केक। अ केक इज ऑब्जेक्ट मीन्स एट दिस वर्ब हैज ऑब्जेक्ट अ केक। सो एट दिस वर्ब इज ट्रांजिटिव वर्ब। ट्रांजिटिव वर्ब यानी जिसमें ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट यानी ऐसा नाउन या प्रोनाउन जो एक्शन को रिसीव करता है, जिस पर क्रिया होती है। सेकंड एग्जांपल, राजू मेक्स अ पेपर बोट। राजू मेक्स व्हाट, अ पेपर बोट। मैंने वर्ब को व्हाट से क्वेश्चन किया, आंसर आया अ पेपर बोट, इट इज ऑब्जेक्ट। यानी अ पेपर बोट ये ऑब्जेक्ट है, इसलिए मेक्स ये वर्ब ट्रांजिटिव हो गया। मदर विल किस हर बेबी। मदर विल किस whom, द बेबी। तो द बेबी इज ऑब्जेक्ट, हर बेबी इज ऑब्जेक्ट because baby is receiving action. So kiss this verb is transitive verb. Intransitive verb सीधा इसका उल्टा देखिए, it does not take an object. ट्रांजिटिव वर्ब के साथ ऑब्जेक्ट होता है, इनट्रांजिटिव के साथ ऑब्जेक्ट नहीं होता है। द ओल्ड मैन लाफ लाउडली। देखो लाफ्ट इज मेन वर्ब, हमने इसको व्हाट से क्वेश्चन किया तो लाउडली ये आंसर नहीं आएगा, बिकॉज लाउडली इज नॉट ऑब्जेक्ट, इट इज एडवर्ब। सो लाफ दिस वर्ब इज विदाउट ऑब्जेक्ट, सो इट इज intransitive verb. See second, Raju goes to Mumbai. यहाँ पे goes this verb is intransitive because it is without object. Children sit on the bench. Children sit where, on the bench. देखो where से क्वेश्चन किया तो आंसर आता है, what से किया तो नहीं आता है। यानी here sit this verb is without object, so it is intransitive verb. तो दोस्तों हमने वर्ब के अलग अलग टाइप्स देखे। कुछ वर्ब्स स्टेटिव होते हैं, कुछ डायनेमिक होते हैं, कुछ ट्रांजिटिव होते हैं, कुछ इनट्रांजिटिव होते हैं। उनमें हेल्पिंग वर्ब्स भी, ऑक्सिलरीज, देन मॉडल्स भी हैं। तो देखो दोस्तों, वर्ब को जानना हम सभी के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। बहुत सारे स्टूडेंट्स आगे के टॉपिक्स पढ़ते रहते हैं और जो बेसिक है, इम्पोर्टेंट है, जो करना ही चाहिए, ऐसा ये वर्ब का टॉपिक है और बहुत से लोग इसको, बहुत से स्टूडेंट्स इसको इग्नोर करते हैं। तो मैं चाहूँगा आपको ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स मालूम होने चाहिए। उसका V1, V2, V3 यानी प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, पास्ट पार्टिसिपल, ये तीनों फॉर्म्स आपको मालूम होने चाहिए। आपको वर्ब के ज़्यादा से ज़्यादा फॉर्म्स मालूम होंगे तो आपके लिए टेंसेस को प्रिपेयर करना, और टेंसेस की मदद से डायरेक्ट इनडायरेक्ट को प्रिपेयर करना, और वर्ब की मदद से एक्टिव पैसिव वॉइस में भी आपको उसका फायदा मिलेगा। तो ऐसे कुछ वर्ब्स में आपको दिखाता हूँ। ये कुछ 50-55 वर्ब्स है, बट इसके अलावा भी बहुत सारे वर्ब्स इंग्लिश में है। आप इनको ढूंढेंगे, उनका टेबल बनाएंगे और उनको प्रैक्टिकली आप यूज करेंगे, यानी उन पर से आप सेंटेंसेस बनाएंगे, लिखेंगे, बोलेंगे। सो दिस इज बेसिक, दिस इज इम्पोर्टेंट। आपको ये करना ही चाहिए, करना जरूरी है। तो कुछ वर्ब्स के टेबल में दिखाता हूँ, आप उनको पढ़िए। सी दिस फर्स्ट टेबल, सी सेकंड, see this third, see this fourth, see this fifth, see this sixth। ओके दोस्तों, तो ज़्यादा से ज़्यादा वर्ब्स प्रिपेयर कीजिए और इंग्लिश का प्रिपरेशन आसान कीजिए। थैंक यू।